गांव के लोगों से मिलने के बाद भगवान आगे बढ़े और चलते चलते प्रभु बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में आ गए। गोस्वामी जी कहते प्रभु पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम में, सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर से राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आपको बतावें बाबा वाल्मीकि जी राम अवतार के पहले ही पूरी राम कथा लिख डाले थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म के पहले ही पूरी कथा लिख डाली थी। क्यों? त्रिकालदर्शी है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ देखने में सक्षम है, बैठ के और भविष्य को देख देख कर पूरी कथा लिख डाली थी। वाल्मीकि जी सुने कि राम जी आ गए, वो राम जी जिनके बारे में मैंने पहले लिख दिया है। दौड़ कर निकले आश्रम से। वाल्मीकि जी बाहर आए, राम जी लक्ष्मण भैया के साथ जाकर चरणों में साष्टांग दंडवत किए हैं। उठाकर बाबा वाल्मीकि जी ने हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया। आश्रम में लाए कंद मूल फल भया भोजन विश्राम। विश्राम के बाद वाल्मीकि जी जब राम जी जगे तो वाल्मीकि जी और राम जी बैठे हैं। वाल्मीकि जी कहे राम जी आप वन में? राम जी बोले मुनिवर आपसे छिपा थोड़ी है, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। आप तो सब जानते हैं कि मैं क्यों आया हूं। वाल्मीकि जी बोले राम जानता तो मैं हूं, लेकिन आज मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं कि आप वन में क्यों आए हैं। ठीक ना? अब यहां पर दर्शन करिए, मेरे प्रभु के उत्तर को सुनिए आप। हम होते तो क्या बोलते शैलेश जी? हम होते तो क्या बोलते कि देखिए वन में आया हूं, अब मेरे साथ जो अन्याय हुआ है मैं ही जानता हूं। रात को कहा गया कि घर के मालिक सवेरे घर से बाहर निकाल दिया गया। वो तो मेरे जैसा बच्चा था कि चुपचाप चला आया, दूसरा रहता तो कोर्ट में गया रहता। कहते ना, मेरे प्रभु की भाषा देखिए। राम जी कहते हैं मुनिवर मेरे वन आने का एक कारण हो तब न बताए, कई कारण है। बोले उसी में से दो तीन हमको भी बता दीजिए। तो बोले सबसे पहला कारण अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए आया। तात बचन। दूसरा पूर्णिमा हित, अपनी मां कैकई का हित करने के लिए आया था। तीसरा भाई भरत अस राम, मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बन जाए, अयोध्या को एक साधु राजा देने के लिए मैं वन में आया। और चौथा कारण मोकहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मुझ राम को वन में आकर आप जैसे महापुरुषों के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त हो प्रभु, अपने सौभाग्य का वर्धन करने के लिए मैं वन में आया हूं। राम जी कहते मेरे घर में बंटवारा हुआ है, रुपए का बंटवारा नहीं भया, पुरुषार्थ का बंटवारा भया। धर्म अर्थ काम मोक्ष मुनिवर सब बांट दिए गए। अच्छा कैसे बटा? राम जी बोले धर्म पिताजी के पास गया, धर्म की रक्षा कर रहे पिताजी, वचन का निर्वाह करके धर्म की रक्षा कर रहे हैं, धर्म पिताजी के पास गया। अर्थ मेरे भाई को मिल गया, मेरा भाई अयोध्या का राजा बनने वाला है, अर्थ मेरे भाई को मिला। काम मेरी मां कैकई के पास चला गया, मां की कामना पूरी हो गई। और मोक्ष मुनिवर इस राम की झोली में आ गया। वन में आकर आप महापुरुषों का दर्शन प्राप्त करके मोक्ष लेने के लिए मैं वन में आ गया। मुनिवर सब बट गया। आपके श्री चरणों को देखने के बाद मेरे सारे
कर्म सफल हो गए। मुनिवर, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप जहां कहिएगा वहां हम लोग जाके रहेंगे। कहां रहें, हमारे रहने के लिए स्थान बताइए, लेकिन एक निवेदन है। क्या निवेदन? हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो, हमारे रहने से किसी को कष्ट ना हो। सुनने में तो सरल है, लेकिन व्यवहार में बहुत कठिन है। कई लोग हाथ से नहीं मारते, जबान से मारते हैं। ऐसा बोल देते हैं कि जीवन भर भूलता नहीं है? और याद रखिएगा, किसी के भी दिल को दुखाना, मन को दुखाना, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी की आत्मा को पीड़ा लगे। आपके रहने से, आपके व्यवहार से यदि आपके अगल बगल के किसी को कष्ट पहुंचता है तो आप उस काम को बंद करिए। कई लोग 4 बजे भोर में उठ के घंटी बजाने लगते हैं जोर जोर से। अच्छा समझिए, जो आदमी घर में अकेले पूजा करता है ना, वो पूरे घरवा भर को राक्षस घोषित कर देता है। उसे पूछिए और कैसे है? क्या बताएं महाराज, लंका में विभीषण बन के हूं मैं। अपने घर को लंका घोषित कर डाले है? ये बात ठीक से समझिएगा। भगवान घंटी बजेगी तभी पूजा स्वीकार करेंगे, ऐसा वैसा कुछ है वो नहीं। हो सकता है आपके बगल में कोई 5 बजे आप घंटी बजा रहे हो, 4 बजे बजा रहे हो, और कोई 2 बजे रात में आकर सोया हो बगल में, तो आपकी घंटी से तो उसकी नींद हो गई, निद्रा पूरी हो गई। कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं करना चाहिए। साधक का सबसे बड़ा व्यवहार क्या है? ऐसे व्यवहार को, ऐसे आचरण को जीवन में धारण करें जिससे अगल बगल में किसी को कष्ट ना हो। सबसे बड़ी यही राम कथा है। आप देखिए मेरे प्रभु के व्यवहार को देखिए। राम जी ने जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया। अरे राम जी तो शत्रु के भी अनुकूल रहते हैं। दशरथ जी ने मां कैकेयी से पूछा, जा सुस्वभाव अरिहु अनुकूला सो किमि करहि मात प्रतिकूला। वो मां से विपरीत कैसे जाएगा जो अपने शत्रु के अनुकूल रहता है? राम जी कहे, मुनिवर ऐसा स्थान बताइएगा किसी को कष्ट ना हो। वाल्मीकि जी मुस्कुरा कर बोले, साधु वचन राम। आप नहीं कहोगे तो कौन कहेगा? क्या मैं आपको नहीं जानता हूं? आप कौन है? आप जानते हैं, पूरा जानता हूं। मैं आपको जानता हूं, सीता जी को जानता हूं, लक्ष्मण जी को भी जानता हूं। आप तीनों कौन हैं? राम जी बोले, हम लोग कौन हैं? वाल्मीकि जी शुरू हो गए, अरे श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की जो सृजति जग आलती हरती रुख पाई कृपा निधान की जो सहस शीस अहिस महि जो सहस शीस अहिस महि धरु लखन सचराचर धरि सुरखार धरि नराज तन चल सलन खल निश्चर यनि सुरखार धरि नराज तन। कहते राम आप श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश। आप वेद रूपी पुल के पालक जगदीश हैं। आप कौन हैं? जगदीश हैं। और सीता जी ये माया जानकी, यही आपकी माया शक्ति है। आपके रुख को देखकर ये सीता माया ही सृष्टि को जन्म देती हैं, पालन करती हैं, विलय करती हैं।
प्रभु आपके जो भाई साहब हैं ना लक्ष्मण जी, ये सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण है जिन्होंने मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। आप तीनों देवहित के लिए, दनुजों का दमन करने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। राम जी आपको मैं भली भांति जानता हूं। राम जी बोले अरे आप तो हमको पूरा जान गए हैं। बोले प्रभु आपको कौन जान सकता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को जानने वाले नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी यहां थोड़े बेचैन हो गए, कहे प्रभु कल केवट मिला, उसने भी कहा कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। आज ये बाबा जी मिले, ये भी बोल रहे हैं कि मैं आपको मर्म को जानता हूं। अब मैं बचपन से साथ में लगा, आज तक मैं कुछ नहीं जान पाया है। वाल्मीकि जी कहे प्रभु आपको विधि हरि शंभु नचावनिहारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को जानने वाले नहीं है, मैं जानता हूं। राम जी बोले जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते मुझे, तो आप कैसे जान गए, है ना। जिस बात को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, उसको आप कैसे जान गए। वाल्मीकि जी बोले प्रभु उसी प्रकार जान गया जैसे केवट जान गया था। वाल्मीकि जय रघुनाथ जी, सत्य तो यह है प्रभु कि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो आपको जान ले। इस बात को ठीक से समझिएगा, ऐसा कोई साधन नहीं है पूजा करके, जप करके, तप करके, दान करके कि जिसको करके हम भगवान को जान लें। भगवान को जाना नहीं जा सकता, तो फिर जानेगा कौन। तो वाल्मीकि जी कहते हैं अरे सोई जानई जेहि देहु जनाए, जानत तुम